हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम या फिर स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ए हीरा, बी फ्लोरीन, सी ग्रेफाइट, डी कोयला। ये यूपीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ऊष्मागतिकी का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट होता है इन सब में। देखिए, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। हीरा, फुलरीन और कोयला कार्बन के अपर रूप हैं। तो जो तीनों दिए गए हैं, हीरा, फुलरीन और कोयला, ये कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा भी एक इसका अपर रूप है, ये भी याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी कठोरता समान है, या फिर उनकी विद्युत चालकता समान है, या डी वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। देखिए, उनकी विद्युत चालकता समान है, ये गलत है, क्योंकि हीरा विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। और पीछे हमने जो इसके स्टेटमेंट देखे, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी क्रिस्टल संरचना अलग अलग होती है। उनकी कठोरता समान है, कठोरता हीरे की सब अधिक होती है और ग्रेफाइट मुलायम होता है, तो कठोरता में भी अंतर है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ये भी यूपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैलोजन से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजनों का उनकी ऑक्सीकारक प्रकृति के बढ़ते हुए क्रम में सही विन्यास है? तो ऊपर से नीचे क्रम देखेंगे हम तो क्या, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अगर ऊपर से नीचे की ओर क्रम देखेंगे तो ये घटता हुआ क्रम है ऑक्सीकारक का। तो नीचे से ऊपर की ओर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो ये बढ़ता हुआ क्रम होगा ऑक्सीकारक का। ऊपर से नीचे की ओर घटता हुआ क्रम है और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ क्रम। तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आयोडीन आएगा सबसे पहले, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ये भी एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? यानी जो अक्रिय गैस है, नोबल गैस, उनमें से कौन सा नहीं है? ए आर्गन, बी एक्टिनियम, सी क्रिप्टन, डी रेडन। तो हम जब देखेंगे इनका क्रम, आर्गन, क्रिप्टन, नियोन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, आर्गन और रेडन, ये सब अक्रिय गैस होती हैं। और एक्टिनियम ये एक धातु है, तो ये नहीं आएगा इसमें। देखिए, एक्टिनियम एक नोबल गैस नहीं है, जबकि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन तथा रेडन, ये सभी नोबल गैस हैं। इन गैसों को भी साथ साथ में आप लोग याद रख सकते हैं। ये भी यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा सांस लेने में सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण होता है? ए क्लोरीन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी ओजोन। तो इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरी होती है, क्योंकि ये सांस लेने में बाइक घुलती नहीं है ये, तो इसलिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है इसमें, क्योंकि ये रक्त में कम घुलनशील है। ये भी एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो ये रख सकते हैं याद। ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भरी होती है सिलेंडरों में? ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक तत्व का उच्चतम क्वथनांक है, यानी सबसे अधिक तापमान पर वो गर्म होता है यानी उबलता है? तो ए लिथियम, बी सोडियम, सी पोटेशियम, डी रूबिडियम। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होता है? ये होता है लिथियम का। देखिए सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। दिए गए तत्वों में लिथियम का क्वथनांक 1342 डिग्री सेल्सियस उच्चतम है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद सोडियम का है 882.8, पोटेशियम का 758.8, रूबिडियम का 688 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये घटता हुआ क्रम है क्वथनांक का। ये भी यूपीएससी ईपीएफओ में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, नेफ्थलीन पीत कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण क्या है? ए कार्बन से हाइड्रोजन का अनुपात कम होता है, बी अपूर्ण दहन होता है, सी वायु की अत्यधिक आपूर्ति होती है, या फिर डी नाइट्रोजन और सल्फर की अशुद्धता विद्यमान होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपूर्ण दहन होता है। जब भी नेफ्थलीन का अपूर्ण दहन होता है तो ये पीत कजली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। और इस यूट्यूब चैनल पर हमारे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए हैं हमने, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस के हों या फिर हिस्ट्री के हों। सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी और आगे भी इसी प्रकार ये सीरीज जारी रहेगी। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहेगी।